इंदौर से भी हमारे संवाददाता रमेश पाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और मृतक सुशील के घर पर इस समय वो मौजूद हैं। बहुत बहुत मुश्किल समय है परिवार के लिए। तो पहले तो सुशील का जो शव है अब वो ले जाया जा रहा है, जो अंतिम क्रियाएं होती हैं उसके लिए यहाँ से जो चर्च है सेंट जोसेफ चर्च वहाँ ले जाया जा रहा है। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्ट प्रिय भाई एवं भनी माने आज आम क्यों विषय वस्तु पर आम कथबार्ता हवा ये कथा आप भल भाव जानते। तो आज भिडियो आम जने भाई जने ख्रीष्टान भाई तांको परिवार विषय आम आलोचना करवा। कारण आपन जानी काश्मीर रे किसी दिन तले बेसी दिन भी नुहे किसी दिन तले जो आतंकवादी हमला होता आक्रमण होता से हिंदू भाई भौणी मान सहित जड़े ख्रीष्टियान भाई से मत जीवन हराई और जी कि जने LIC एजेंट थिले और से जीवन हराई वर्तमान तांको परिवार किपरि अछंते आपण निहाती अनुभव करि पारुथिबे। कारण मु जाने आपण मध्य जानते जितेबाला गोटे परिवार जड़े व्यक्ति विदाय नियंती सबुदिन सेतबेले से परिवार किभली भाव में मानसिक चापर रहते डिप्रेशन रहते यहाँ आप जानी से मते ए विषय अधिक मु व्याख्या करी ना किंतु गोटे विषय तो मुझे निहाती कहबी जैसे परिवार वर्तमान बहुत चापर मानसिक चापर अछंती डिप्रेशन अछंती एबे सुधा मध्य से परिवार लोक मानकर लुह सुखु नहीं। तबे प्रिय बंधुगण आतंकवादी माने हमला कले आक्रमण कले से माने एतिकी टिके भी से चिंता कले नहीं जदि आमे एमान को मारिदेबु एमान को परिवार कौन हम मु समस्त विषय मु कहूँ जो हिंदू भाई भौणी माने प्राण हरैले मु सेमान विषय मध्य मु कहूँ ये आतंकवादी माने टिके हेले भी चिंता कले नहीं जे आमे जदि एमान को मारिदेबु एमानकर परिवार को किए संभालिबो एमानकर परिवार अवस्था कौन हम आ सेमान को भितरे दया बिल्कुल आसिला नहीं आसबार टोटाल चान्स ही नहीं कहीं आप जानते। कारण जितेबाला एमान को आतंकवादी संपर्कित शिक्षा मान को दिया जाए आतंक खेलाओ आतंकवादी हुओ आउ जिहाद पाई असंख्य लोक मान को हत्या कर जितेबाला एमान को यही प्रकार शिक्षा दिया जाए सेतेबेले एमान को भीतर एमिति विष भरी दिया जाए आमर भारत देश विरुद्ध रे आमर हिंदू ख्रीष्टियान हो अन्य जेकोसी माने इस्लाम धर्म को छाड़िकी अन्य जेकोसी धर्म लोक होना कहीं समान विरुद्ध रे एमिति विष भरी दि जाए एमान भितर एमाने से शिक्षार ही एमाने बढ़ी थांते से एमाने जितेबाला फायरिंग करती एमाने जितेबाला आक्रमण करती एमाने देखती नहीं जे छोट पिला कि बड़ पिला कि वृद्ध व्यक्ति कि असहाय महिला की व्यक्ति ये समस्त विषय माने बिल्कुल देखती नहीं। एमानकर गोटे टार्गेट होची कौन आमे माने जिहाद पाई आमे मरिबु बस आमे मारिबु 1000 जन को आमे मारिबु आमे जने मरीगले कौन है आमे मरिया पूर्व अनेक लोक मानकर जीवन नब। कारण एमानकर शास्त्र ही लेखा अच्छे तुम्हें जेते मारिबो जेते हत्या करिबो आ तुमर सेते पुण्य हब आ तुमर पाप सेते धोई जीवो। एई टाइप रो शिक्षा गुड़िक आमे देखा पाऊ एमानकर जो ट्रेनिंग सेंटर जो ट्रेनिंग दिया जाए सेतबेले एमान मनरे एइभली विष गुड़िक भली दि जाए। तबे प्रिय बंधुगण कौन दोष थिला सेमानकर विशेष करी
ଏ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା? ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କେଉଁ ଧର୍ମର? ହିନ୍ଦୁ ନା ଇସଲାମ ନା ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ସେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିବା କ୍ଷଣି ଆଖି ବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ତାଡ଼ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସନାତନୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳେ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଣିପୁର ଦଙ୍ଗା। ଏ ଦଙ୍ଗାମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ନୂଆ ବିଷୟ କେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ? ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ବିଷୟକୁ କେବେ ସାମ୍ନା କରିନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେମାନେ କେବେ ତାଡ଼ନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଡ଼ନା ଘଟୁଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଡ଼ନାରେ କେହି ନା କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାହେଉନି। ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମରିଯାଏ ଏଇଭଳି ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିକି, ସେତେବେଳେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ହେଇଛି। ଆଉ ସତ କଥା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଳି ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେଇଭଳିଆ, ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଆଉ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସବୁ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ପଳାଅ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ମଣିପୁର ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସରକାର କେଉଁଠି ଥିଲା? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଧର୍ମକୁ ମାନେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଧର୍ମକୁ ରଖିକି ଏ ସମସ୍ତ କାମ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଏଥିରେ ଆପଣ ଏକମତ କି ନୁହେଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। और चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को शेयर करंतु। धन्यवाद। देखिए, आपको बताएं सबसे पहले तो कि सुशील का जो शव है अब वो ले जाया जा रहा है, जो अंतिम क्रियाएं होती हैं उसके लिए यहाँ से जो चर्च है सेंट जोसेफ चर्च वहाँ ले जाया जा रहा है। और इंदौर का ये वीणा नगर इलाका है। बड़ी संख्या में परिवार के जो लोग हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि परिवार सुशील के साथ में ही मौजूद था और उनके सामने ही सुशील के सिर में मारी गई है। उन्हें पहले कलमा पढ़ने के लिए बोला गया था। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये उनके बेटे हैं, सुशील के बेटे ऑस्टिन हैं, जो उस समय साथ में मौजूद थे जब उनके पिता को मारी गई। और सुशील की पत्नी जो है जेनिफर, वो बार बार बेहोश हो रही हैं, वो बात करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। और सुशील की जो बेटी है आकांक्षा, उनको भी इस हमले के दौरान पैर में गोली गई थी, वो भी घायल है।